हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं, ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा। हमारे जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर थे तीनों के तीनों वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते समय हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक के हिसाब से कि मैटर चेंज स्टेट करता है वो कैसे करता है, रीजंस उसके। तो उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जिस किसी ने भी पिछले वीडियोस ना देखो या फिर उन्हें वो पढ़ने हो तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो वो आपको वीडियो शो हो जाएंगे। और अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जिससे कि आप लोग वो सारे वीडियोस आसानी से देख पाएँ। चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और जिसकी हेडिंग है कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। मतलब कैन मैटर change its state। ये एक क्वेश्चन मार्क बनके हमारे पास ये हेडिंग आई है और इसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं कि अब ये पूछ रहे हैं क्या मैटर अपना चेंज स्टेट जो स्टेट है वो चेंज करता है। भाई हम लोगों ने तीनों स्टेट की बात करी थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड स्टेट, एक मिनट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन स्टेट्स को कहा गया है क्या ये चेंज कर सकते हैं अपना स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड पे आ सकता है या फिर लिक्विड सॉलिड पे जा सकता है या फिर सॉलिड गैस पे आ सकता है या फिर गैस सॉलिड पे जा सकती है इस तरह, और या फिर लिक्विड गैस पे या फिर गैस लिक्विड पे। तो ये सारे इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं, ये एक टॉपिक है और इसका आंसर भी ये है क्योंकि और उसके रीजंस क्या है वो हम लोग उसी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैटर जो अपना है वो चेंज स्टेट करता है, कैसे करता है, कैसे क्या होती है प्रोसेस, उन सबको ही हमें इसमें डिस्कस करना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अब इसमें 2 पार्ट आएंगे आपके, ठीक है, 2 पार्ट के टॉपिक्स हैं ये। अगर ये जो टॉपिक है आपका ये 2 पार्ट में कवर होगा कि मैटर चेंज करता है स्टेट 2 रीजंस के वजह से, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक। और दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब ये हमारे 2 होते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा हो। हाँ, तो अगर हमारा मैटर चेंज कर रहा है स्टेट किन 2 रीजंस की वजह से, इन 2 के इफेक्ट की वजह से। और इफेक्ट कैसा, पहला होता है अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपके स्टेट चेंज होंगे, दूसरा अगर आपका प्रेशर चेंज होगा तो भी आपके स्टेट जो है वो चेंज करेंगे। भाई हम लोगों ने स्टेट्स की बात कर ली, तीनों स्टेट कैसे होते हैं ये पता चल गया। अब हमें उन्हें चेंज होते हैं कि नहीं ये एक क्वेश्चन आया, हम लोग को पता चला हाँ चेंज होते हैं। तो किन रीजंस की वजह से होते हैं, ये वो 2 रीजन होते हैं। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज होगा, अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो भी आपका स्टेट चेंज होगा। चलिए हम लोगों ने इतनी बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले समझते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तब तक अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो मैटर हमारा चेंज होगा, और मतलब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होगी तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना भी हम लोगों ने पहला लिख लिया। अभी एक और चीज़ आपको आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें कहा जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो ये चीज़ हम लोग थ्योरी लिखी है इसे हम लोग को समझना भी होगा। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब यही हेडिंग हमारी है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारे स्टेट पे क्या चेंज आएगा। चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया गया। सॉलिड में मान लेती हूँ आइस है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए से बना रही हूँ कि मान लीजिए सॉलिड हमारा आइस है, सॉलिड होता है आइस हमारा, ठीक है।
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अब हम लोगों ने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हमने आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसे हीट पे रख दिया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अब देखिए इसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना था, अगर मुझे अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैंने इसे हीट दी, ठीक, ये हीट का साइन है, तो मैंने अब इसे हीट दी। अब मैंने इसे हीट दी तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज कर गई। तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो भी इंक्रीज कर गई, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब इंक्रीज हो गई है काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है तब क्या हुआ, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो ये इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं आइस के, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए। पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे, नहीं ऐसे वाइब्रेट होते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर गए। चलिए ठीक, वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, और कम स्पीड से नहीं। अब देख लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये सॉलिड है, अब ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करने लगे ऐसे बहुत कस के, एकदम ऐसी आवाज नहीं आती है आपका फोन, हाँ फोन जब आपका वाइब्रेट करता है ऐसे घर्र से आवाज आती है, तो वैसे ही इसमें आवाज आने लगी, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों को पता चल गया। फिर द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस। जो एनर्जी हम लोगों ने हीट को सप्लाई करी थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो इनके पार्टिकल्स के बीच, अब ये इसके अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हैं भाई सॉलिड में, और सॉलिड का आपको पता है भाई ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है तो ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इतनी हम लोगों ने बात करी कि भाई अगर सबसे पहले अगर हम इफेक्ट देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, किसका, सॉलिड का, यहाँ पे सॉलिड का बढ़ाया गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो हीट ओवरकम होगी, हीट ओवरकम होगी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स का वो होगा। तो उसके आगे क्या हुआ उसे हम लोगों को समझने के लिए पहले ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे अपना नोट डाउन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक बात करी थी उसमें ये था कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करे, तो उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बिटवीन में था वो भी बढ़ा। तो अब आगे हम लोगों की प्रोसेस ये है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन। जब वो अट्रैक्ट हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए तो उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ दिया, ठीक। जब उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ दी एंड स्टार्ट मूव फ्रीली, फिर उन्होंने सोचा कि अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब उन्होंने छोड़ दिया तो मूव फ्रीली करने लगे। अ स्टेज इज रीच्ड, अब वो स्टेज आ गई व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। अब जब आइस के जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट किए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जब उनकी बढ़ी, अब सबसे पहले ये था कि एक आइस था, उसका जब टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तब वाइब्रेट हुए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो लगा, तो उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ दी। और जब उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ दी तो वो मूव करने लगे, कैसे, फ्रीली वो मूव करने लगे। और जब वो फ्रीली मूव करने लगे तो एक स्टेज आ गई, रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मूव करने लगे फ्रीली, फिक्स्ड पोजीशन उन्होंने छोड़ दी। ये सब मैंने हाईलाइट कर दी ताकि आपको डेफिनेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। वो पूरी नोट डाउन करते रहिएगा, उसके नीचे ठीक यहाँ से लिख लीजिएगा। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नोट्स अच्छे होंगे, अगर आपको नोट समझ में आएंगे तो ही आप क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके और ऐसे ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है। अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, आपसे पूछें कि भाई बताइए अगर क्या होता है इफेक्ट, अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा तो ये होता है कि जो आपका सॉलिड स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब स्टेट कैसे चेंज होती है, ये प्रोसेस आपको पता चल गई कैसे। ये हमारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर, अब सबसे कम टेम्परेचर, जितना कम से कम आप लगा सकते हैं, मान लीजिए बहुत ही कम आपने लगाया, लीस्ट एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एट एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पे आपका मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट की हमें डेफिनेशन पता चल गई। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करे मिनिमम टेम्परेचर पे, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमारा क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, और उसकी वजह से क्या पता चला हमें, मेल्टिंग पॉइंट पता चला। अब आगे जो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब हमारा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो भी वही करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नोट है, इसे प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये नोट्स आपके एमसीक्यूज में, शॉर्ट टाइप आंसर्स में बहुत काम आते हैं। इनसे वही मैं कह रही थी, अगर आपके नोट्स प्रॉपर होंगे तो आपके आंसर्स प्रॉपर होंगे और तभी आप क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे। आपका जो पेपर होता है वो टफ नहीं होता है, आपको हर एक चीज़ की जो डिफिनेशंस होती हैं ये सब आनी चाहिए। जब तक आप उन्हें लर्न नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप उन्हें सॉल्व और या फिर लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हम लोगों को करना था, जो ये नोट है हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ये क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है, क्या, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताइए उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसका इंडिकेशन, अब इन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन लिखा है, लेकिन आपसे कहेंगे कि अब मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का होता है वो क्या शो करता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते। तो आपके पास एक आंसर है, अगर आपने इसे समझा, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो शो करता है, ठीक है। तो यही हमारा पूरा नोट था कि अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक। चलिए इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, नोट भी समझ में आ गया। अब अगली चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ही है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो हम लोगों को पता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। बाकी डेफिनेशन आप लोग अभी देख ही चुके हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी आइस का लिया था, तो यहाँ भी लिखा भी हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्योंकि वो उसी को सॉलिड स्टेट में एज अ जनरल एग्जाम्पल रखा हुआ है वो ये, और ये जनरल आपका 273.15 केल्विन आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो आप ये बोलेंगे। चलिए द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, अब जो ये प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, दैट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब जो प्रोसेस होती है, अगर आइस सॉलिड है उसको अगर हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस है मेल्ट होने की, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन, ठीक है। अब मेन बात है ये, इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि भाई हमारा फ्यूजन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इतना पता चल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात रहेगी, वो भी हम लोग कर लेते हैं, पर इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए अभी आप लोगों ने देखा 273.15 केल्विन, ये इतना तो समझ गया। अब ये केल्विन, ये के है, के का यहाँ पे स्टैंड करता है किस लिए, केल्विन के लिए। आई होप आपको पता हो, पर ये बहुत कॉमन बात होती है जो नहीं पता होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर आपको अगर उसमें दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको बता दे रही कि अगर ये आपका ये के जो है वो आपकी केल्विन है, केल्विन आपकी एसआई यूनिट है, किसकी, टेम्परेचर की, एसआई यूनिट है ऑफ टेम्परेचर, ठीक। ये भी हम लोग को पता चल गया। ये केल्विन क्या है, के फॉर केल्विन, एंड दिस इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। और हाँ, ये आपका एक रिलेशन है 0 डिग्री सेल्सियस टू 273.15 केल्विन। इसे आप ब्लैक मार्क कर लीजिए, हैशटैग कर लीजिए, जो भी आपको नोट करना हो जिस तरीके से। ये रिलेशन आपको याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब आपको पता है सेल्सियस होता है, और के का मतलब होता है केल्विन, दोनों ही एसआई यूनिट होती हैं किसकी, टेम्परेचर की आपकी। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के इक्वल होता है। आगे एक और बात हम लोगों को करनी है, वो ये है कि अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको बस इतना करना होगा कि आपको जो भी टेम्परेचर दिया गया उसमें से 273 माइनस कर देना है। इसे नोट कर लीजिए,
ये फर्स्ट कर लीजिए, ये सेकंड कर लीजिए, ठीक है। आगे और एक चीज़ बता दूं, और यही चीज़ उल्टा कर दीजिएगा कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो बस ये क्या करना होगा, टेम्परेचर में +273 कर देना है, ठीक है। ये मैंने इतना बोल्ड करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे अभी क्वेश्चन की जो आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभी ये हम लोग को नहीं पता होती जनरल में, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बुक में कभी कभार हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का इतना पार्ट हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, देन लास्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशन। उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ अब इस चैप्टर में नहीं बचा है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें, इस चैप्टर की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो जो मैंने करवाया प्लीज़ उसको लिखते रहिए, समझते रहिए। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज करवा दूंगी, कोई प्रॉपर्टीज़ रह गई होंगी वो भी कंप्लीट करवा दूंगी, तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे जो बॉइलिंग पॉइंट है उस वाले वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिएगा।